तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल और भी। तो इन्हें इरेज कर देते हैं। इरेज करके आगे वाले सवालों को यहाँ पर नोट किया जाएगा और उन्हें सॉल्व किया जाएगा। यदि आप सभी सवालों को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियोज़ को पूरा ध्यान से देखें। जहाँ पर भी समझ में न आए वहाँ तुरंत उसे बैक करें, पीछे जा फिर से उसको देखें, आपको सभी सवालें समझ में आ जाएंगे। चलिए सवाल क्या है, a इक्वल टू दिया हुआ है 7, a इक्वल टू दिया है 7, जबकि a 13 दिया है, a 13 का वैल्यू दिया है 35 दिया है, जबकि कह रहा है कि d और s 13 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कह रहा है, d ज्ञात करने को कह रहा है और s 13 ज्ञात करने को कह रहा है। यानी कि इसमें प्रथम पद मालूम है और 13वां पद कौन सा है वो भी मालूम है, लेकिन 13वां पद तो मालूम है, प्रथम पद मालूम है, लेकिन यस 13 निकालने को कह रहा है। तो हम ध्यान देंगे कि 13वां पद मालूम है और वहीं 13वां पद का यानी 13 पद जो है उन्हीं का योग निकालना है। यानी कि ये पहला पद हो गया और यह अंतिम पद हो गया। यानी सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या दिया, a 7 है जबकि l इक्वल टू 13, यानी l इक्वल टू 35, जबकि 30 है तो n इक्वल टू 13 दिया है, 13 है ना। तो यानी कि यस n बराबर जो हमारा n/2 इंटू a प्लस यल वाला सूत्र है, इस सूत्र से हम s 13 को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या रखना है, s 13 यानी 13/2, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस l की वैल्यू 35 है। अब क्या हुआ 13/2 कि इनको जोड़ेंगे तो 42, यहाँ पे 21 और 13 का गुणा करेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि यस 13 की तो वैल्यू निकल गई। लेकिन डी कैसे निकलेगा, देखिए डी निकालने के लिए दो तरीका है, या एस 13 का वो वाला सूत्र लगा दे या ए 13 लगा दे। तो हमें ए 13 यानी कि जो हमारा नवा पद होता है ना, ये बहुत इजी रहेगा। यानी यहाँ पे ए 13 है और यह क्या है 7 है और यहाँ एन निकालना ही है, नहीं यहाँ पे 13 हो गया, एन का मान डी निकालना है। तो ए 13 की वैल्यू 35 दिया है या 7, और यहाँ पे क्या हो गया 12d। अब 7 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ जा रहा है 28 आ जा रहा है। तो यानी कि d इक्वल टू क्या आ गया 28/12। हम इसे डिवाइड करके यानी कि लोवेस्ट टर्म में चेंज कर देंगे तो क्या देख रहे हैं कि 4 से कट जा रहा है, तो यानी कि हमारा 7/3। यानी हम d भी फाइंड कर लिए इजीली और s13 यानी उनका योगफल भी बहुत आसानी से फाइंड कर लिए। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आपको नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से यदि धैर्य बना करके कार्य को करेंगे तो सब सवालें सॉल्व हो जाएंगी। इस सवालों को ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दिया हुआ है a3 इक्वल टू 15, a3 इक्वल टू 15 एंड s10 इक्वल टू 125 दिया हुआ है, जबकि d निकालने को कह रहा है और a10 निकालने को कह रहा है। देखिए यहाँ पे a मालूम है, अगर n मालूम होता तो हम काम कर लेते। यहाँ पे n मालूम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई उपाय लगाएंगे। अब जैसे a3 दिया है तो हमारा an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ पे a3 है तो a तो दिया नहीं है, यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a3 की वैल्यू 15 है और यहाँ a प्लस 2d, हमारा समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि s10 दिया हुआ है तो उसको भी रखें और उस पर हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे समीकरण को। n इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे d हुआ है तो d वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगाएंगे। यानी s10 यहाँ पे रखेंगे तो 10/2 इंटू 2a रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू है नहीं, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 125, यह देखिए कट जा रहा है, लोवेस्ट फॉर्म इसका हो जा रहा है, यानी 5 हो गया, 2a प्लस यहाँ 9d हो जाएगा। 5 का उधर मल्टीप्लाई है तो इधर ला के डिवाइड करा दीजिए, क्या उधर रख के करेंगे। तो डिवाइड जैसे ही 5 का कराएंगे 125 में तो क्या हो जाएगा 125 जो है 5 से 25 बार में कटेगा, इधर 2a प्लस 9d समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 को लेकर के सॉल्व कर देंगे।
तो 15 इक्वल टू a प्लस 2d है और इधर है 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। जब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि उसमें किसी एक चर का जो वैल्यू पद जो है समान होगा, तभी उसको हम जोड़कर या घटा करके उसको विलुप्त कर सकते हैं, विलोप कर पाएंगे तभी कार्य हो सकता है। तो इसमें यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 2a प्लस 4d हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 2a इसमें है और यहाँ 2a हो गया, यानी कि ऐसे लिखेंगे और यहाँ घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह बदल गया, ये कट जाएगा और ये क्या होगा, घटेगा तो 5 और ये घटेगा तो -5d, यानी कि -5d इधर आएगा तो अर्थात क्या हो जाएगा कि 5/-5 अर्थात d की वैल्यू -1 आ गई। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर 15 प्लस a प्लस 15 इक्वल टू a प्लस 2d, तो 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1 यानी 15 इक्वल टू a प्लस -2 जब इधर आएगा तो 15 प्लस 2 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू हमारा आ गया 17। अब जब a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब a10 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि उसी तरीके से सूत्र रखेंगे जैसे हमारा सूत्र होता है ना, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू n की वैल्यू 10 रखेंगे तो a की वैल्यू 17 है प्लस 10-1 इंटू -1 यानी कि 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा +9 इंटू -1 यानी कि 17 - 9। अब यहाँ घटा देंगे तो a10 की वैल्यू 8 आएगी, यानी कि हमें d और a10 चाहिए तो आंसर में लिख देंगे कि d की वैल्यू -1 और a10 की वैल्यू 8 आएगी। तो इस तरीके से हम ऐसे कोई भी ट्रिपल से ट्रिपल सवाल होंगे लेकिन हम सूत्र को नहीं छोड़ेंगे, सूत्र को पकड़े रहेंगे, सूत्र को ध्यान देंगे और सूत्र पे रखेंगे, समीकरण बनेगा। और 2 चरों वाला समीकरण जो होता है ना, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लगाने आता है। मैं बार बार कहता हूँ यदि आपको नहीं आता है तो पिछले वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को अच्छी तरीके से समझाया गया, बहुत सारी सवालें बताई गई है, 1-2 सवालें नहीं बताई गई है। बहुत से वीडियोज आपको मिलेंगे इस हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ पे, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ में आती है सब वीडियोज आपको मिल जाएंगे। सर्च करिए मैथ्स के योर फ्यूचर लाइफ के प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ सर्च करिए, मैथ वाला प्लेलिस्ट पर जाके पूरी मैथ की सवालों को देखिए, जांचिए, आपको समझ में सब आ जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही सवालों को देखने के लिए, सीखने के लिए आपको करना क्या होगा, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, हाँ वीडियोज़ पब्लिश हो गए हैं, और उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको सब सारी सवालें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सारी वीडियोज़ को देखने के लिए और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। या चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अति उत्तम होगा। तो हमारे यूट्यूब पे ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आप अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।